हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल नीट। हमारा आज का टॉपिक है ड्रॉप ले या ना ले। आपको ये सेल्फ एग्जामिन करना होगा कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं। अगर आपको ड्रॉप लेना है तो ये डिपेंड करता है कि आपके अटेम्प्ट कितने हुए हैं, आपका स्कोर क्या था, अब इस बार क्या स्कोर है, इस सब बातों पे डिपेंड करता है। तो चलिए, ये मैंने एक सेल्फ एग्जामिन चार्ट बनाया है। कौन सा? ये सेल्फ एग्जामिन चार्ट। अगर आपने पहली बार नीट दिया है या दूसरी बार नीट दिया है तो मेरा तो कहना है कि आप ड्रॉप लें। और अगर आपकी तीसरी, चौथी बार, पांचवी बार अगर आपने ड्रॉप लिया है तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्कोर क्या था। अगर आपका स्कोर 100 और 300 के बीच में ही रहता है हर साल, तो मेरा तो कहना है कि आप ड्रॉप मत ही लें। अगर आपका स्कोर 400 से ऊपर या 300 से भी ऊपर है तो आप ड्रॉप ले और आपका 100% देके आप मतलब 600 प्लस जाने का कोशिश करिए। ठीक है? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप लेते हो तो आपको किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना होगा, चलो देखते हैं। ठीक है? तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना होगा वो है कि आपको सारे लेक्चर करने हैं, बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के। वन शॉट नहीं, वन शॉट मत करिए, क्योंकि वन शॉट अभी के लिए नहीं होता, वो रिवीजन के लिए होता है। सब लोग बाद में वन शॉट ही देखते हैं, इसीलिए आपको वन शॉट नहीं देखना है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और यूट्यूब से आप कहाँ से भी देख सकती है बायो लेक्चर्स, सभी जगह पर अवेलेबल होते हैं। यूट्यूब पे है, PW ज्वाइन करते हो तो वो तो बढ़िया ही होता है, ऑफलाइन कोचिंग भी बढ़िया रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको सेकंड पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो आपको डेली 50 से 100 MCQs डेली करना है। जैसे कि आज मैंने 25 फिजिक्स के MCQ किए, केमिस्ट्री के 25 और बायो के 100 MCQ किए हैं। ऐसे आपको हर दिन ये 100 से 50 MCQ आपको सॉल्व करने ही होगी। और उसके अलावा आपको PYQ भी सॉल्व करने होगी। और आपको एक मेन पॉइंट है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको रिवीजन डेली करना होगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। सब जो टॉपर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, हर दिन का 1-2 घंटा स्लॉट रखते हैं कि मैं इतना आज रिवीजन करूँगा और 2 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 घंटे में ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का आपको टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, 50 से 100 MCQ। और रिवीजन के लिए 1-2 घंटा निकालिए। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जनवरी तक आपके मिनिमम स्टडी आवर, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम स्टडी आवर 8 से 10 घंटे होने चाहिए, नहीं तो आपका ये सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई करने से, 2 घंटे पढ़ाई करने से नहीं होगा। और जनवरी उसके बाद आपका जब जनवरी महीना आता है, उस जनवरी महीने से आपका स्टडी आवर्स मिनिमम 12 से 14 घंटे का होना चाहिए। और अगर ये सब आप ध्यान में रखते हो, अगर आपका पहला या दूसरा ड्रॉप है तभी आपका 600 पार हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि ये नीट एग्ज़ाम बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सब लोग इस एग्ज़ाम को नीट एग्ज़ाम को इजी बोलकर इसे बदनाम कर रहे हैं, लेकिन ये इजी नहीं है। बहुत आपको मेहनत करनी होगी, तभी आप 600 या 600 प्लस भी जा सकते हैं। और जो बच्चे ड्रॉपर है वो तीसरा ड्रॉप है या चौथा ड्रॉप है या 5वां ड्रॉप है, तो आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। अगर आपका स्कोर 320 से ज़्यादा आता है सिर्फ बायो में, तो आपको ये मेंटेन करके रखना होगा। नहीं तो बायो का क्या होता है, आज पढ़ते हो और उसके क्वेश्चन अगर परसों भी लगाते हो तो आपको कुछ याद नहीं रहता। इसीलिए आपको मेंटेन करके रखना होगा ये 320 के प्लस। और हमारा इस साल का टारगेट होगा 340 प्लस बायो में।
दूसरा पॉइंट, अगर आपका बायो वीक है, मतलब वीक मतलब कितना, 300 से नीचे है, 300 से नीचे है अगर आपका बायो, तो आप वन शॉट कर सकते हैं बायो के, सिर्फ बायो के वन शॉट कर सकते हैं किसी भी यूट्यूब पे या किसी इंस्टीट्यूट से। और बायो को स्ट्रॉन्ग बनाने की और एक टेक्निक है, वो है 50 MCQ। 50 MCQ डेली सॉल्व करना है। मैंने इधर भी, इसमें भी ये फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के MCQ बताए, ये आपको भी करना होगा, नहीं तो क्या होगा, आपका रिवीजन ठीक से नहीं होगा। अगर केमिस्ट्री आपकी वीक है तो आपको सभी लेक्चर देखने होंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सभी टीचर्स के अवेलेबल है और फ्री में है, वो सबसे बेस्ट है। आपको केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर बेस्ट है, और इनऑर्गेनिक के लिए मोहित सर है, वो फिज़िकल के लिए सुधांशु सर है या सर्वेश सर है, कुछ बहुत सारे है केमिस्ट्री के लिए। और आपको एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको NCERT केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इस साल 2 से 5 टाइम तो ध्यान से, मतलब डीपली आपको स्टडी करनी होगी, नहीं तो केमिस्ट्री में क्या अभी के टाइम पे AR के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो डायरेक्टली NCERT से ही आते हैं। फिज़िकल की मैं नहीं कहूँगा कि आप NCERT ये करो, आप फिज़िकल में सिर्फ फार्मूला रिवाइज करना और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। और फिज़िक्स के लिए, अगर आपकी फ़िज़िक्स बहुत ही ख़राब है तो मैं पहले एक तुम्हें बताना चाहूँगा कि पहले तुम 1 महीने के लिए ये तीनों चैप्टर करो, सिर्फ 1 महीने के लिए ये 3 बातें करो। बेसिक मैथ्स जब तक नहीं आएगा तब तक फिज़िक्स नहीं आएगी। वेक्टर भी जब तक नहीं आएगा तब फिज़िक्स नहीं आएगी। और इम्प्रूव कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन से स्पीड इंक्रीज होती है, एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। फिज़िक्स कैसी करनी होगी, आपको फिज़िक्स के चैप्टर में 2 डिवीज़न करना होगा, एक जो आपको इजी लगता है और एक जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है। जो डिफ़िकल्ट लगता है उसके आप डिटेल लेक्चर देखिए, हर दिन उस लेक्चर्स के बाद रिवीजन करिए, और रिवीजन के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, मिनिमम 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे डेली, 30 to 50 क्वेश्चन। और इजी चैप्टर लगते हैं जो बहुत लुल्लू पुल्लू है जो चैप्टर्स, उन चैप्टर्स के लिए आप वन शॉट देख सकते हैं, क्योंकि आपने पहले वो बहुत पढ़ा होगा, इसलिए आपको इजी लगता है वो। और इजी के लिए क्या करना है, वन शॉट देखना है। और डिफ़िकल्ट चैप्टर जो आपको लगते हैं उसके लिए आपको ये वो डिटेल लेक्चर देखना होगा, ठीक है। और आपको कितने MCQ पर चैप्टर आपको कितने MCQ सॉल्व करने होंगे, ये आपको मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।